सत्य तो कड़वा ही होता है। अब हमारे मूर्ति पूजकों को अर्थात हमारे हिंदू भाई को जब हम दावत देते हैं कि एक ईश्वर एक अल्लाह की इबादत करे, अब हाथों से बनाई हुई चीज़ों की इबादत नहीं, जिसने हमें बनाया है उसकी इबादत करे, तो जब हम उन्हें तथ्य प्रमाण देते हैं, तर्क देते हैं कि ये पाषाण आदियों की मूर्तियाँ, ये जो काल्पनिक कपोल जो हमने अपने मतानुसार बना लिए हैं, बल्कि हमने इनको अपने हाथों से बनाया, उन्हें हमें नहीं बनाया, वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्यों कर सकेंगे। इस तरीके की बात कहते हैं तो कहते हैं हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, आदि आदि इस तरीके से बात करते हैं। पर पालनहार का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस काम में हमारे आर्य समाजी, हमारे आंधे बंधु हमारा आधा काम कर जाते हैं और वे स्वयं बता देते हैं कि मूर्ति पूजक के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। हमें उस पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं आर्य समाजी आपको पूर्णतः चीज़ समझा देते हैं। और रही वैदिक ईश्वर की बात तो वो हम संभाल लेंगे, आधा काम तो यही कर देते हैं और इंशाअल्लाह इसके परिणाम भी बड़े अच्छे आते हैं कि जो भी हमारे मूर्ति पूजक भाई होते हैं उसको इस्लाम की दावत देने में बड़ी आसानी होती है। बहरहाल आज देखते हैं कि वैदिक गणपति पे बात करते हुए कि किस किस तरीके की पाषाण मूर्तियों के दुष्परिणाम होते हैं, जो स्वयं आर्य समाजी आपको बताएंगे। वही किताब है वैदिक गणपति और इसके रचयिता है मदन रहेजा और ये शाया हुई है गोविंदराव हसानंद दिल्ली, जो आर्य समाजी का ही है, वहाँ से ये छपी हुई है। देख लेते हैं वैदिक ईश्वर पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। और वैदिक मत वाले अर्थात आर्य समाजी का एक पंथ है जो दयानंदा सरस्वती ने चलाया था, तो उन्होंने, उनके मानने वालों ने तो उनसे आगे बढ़ा, यानी दयानंदा सरस्वती से आगे बढ़कर ये चीज़ हिंदुओं में अर्थात वैदिक धर्म के मूर्ति पूजकों पौराणिकों को मानने में तत्पर करते रहते हैं और उन्हें चने के झाड़ में करते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल इसके विरुद्ध है। यहाँ तो शिव शंकर अर्थात शंकर जी को योगेश्वर शंकर ये लोग बताते हैं और वहाँ पे दयानंदा सरस्वती जो इनके बानी है वो शंकर जी के शिवलिंग पर कुल्ली करने की बात करते हैं। ये हम नहीं बल्कि इसके ऊपर तमाम वीडियो बन चुके हैं, हम अपने मतानुसार कुछ भी नहीं कह रहे। आइए इसको ही देखते हैं, पृष्ठ नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है। अब लोकनायक गणनायक श्री गणपति महाराज की बात करेंगे तो शिल्पकार की बनाई हुई काल्पनिक गणपति, जो तुम्हारे गणपति जी है ये काल्पनिक है। प्रतिमा के दर्शन करें तो मनमोहक मूर्ति, एक दंत, मुकुटधारी, गोरा रंग, विशालकाय, चार भुजा, अलग अलग वस्तुएं, लंबी नाक, बड़े नाक, ऐसी प्रतिमा उसे देखते ही क्या हमें ईश्वर के अनेक गुणों की समानता नहीं दिखाई देती? ऐसा लगता है कि परमात्मा अर्थात वैदिक ईश्वर साक्षात विराजमान है या नहीं। अब आप देखें कि आपका जो इस जगह आ रहा है ये गणपति महाराज, ये आपके वैदिक ईश्वर के जैसा दिखता है या नहीं, आप देख लीजिए। अब हमें लगा कि जो गणपति जी की आरती करते हैं, हमारा किसी भी तरीके से किसी धार्मिक भावना या किसी को ठेस पहुंचाना, आहत करना नहीं, बल्कि सत्य दिखाना। जो अगर हम ये बात कहते तो आपको बड़ा बुरा लगता, कड़वी लगती, कटुबद्ध वचन लगते, परंतु आपके ही घर वाले जो आपके गुरु घंटाल बने बैठे हुए हैं, जिसका आशय आप आजकल इस्लाम के विरुद्ध यूज़ करने के लिए करते, तो देखिए वो आपके बारे में क्या विचार धारणा रखते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। हमें तो लगा कि गणपति जी के ये सब गुण होंगे, पर हमें क्या पता था ये दोष के कारण है। आइए देखते हैं कि गणपति के मुख वाले गणपति की प्रतिमा का वक्रतुंड यानी टेढ़े मुंह वाला और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला और महाकाय विशाल शरीर वाला, बड़े शरीर वाला कहते हैं। अब ये गणपति की प्रतिमा को ध्यान से देख लीजिए, आप देख लीजिए। ये मुझे लगा कि इनके गुण होंगे, पर ये तो इनके दोष बता रहे कि टेढ़े मुंह वाला, बड़े पेट वाला, विशाल शरीर वाला। ये हम नहीं, बाकी आप सबको किताब या आप बाय कर सकते हैं या इसका PDF आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, आप इसे देखते रहिए। उसी तरीके से आ रहा है कि लोग साधारण लोग काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्ति देखकर ऐसा समझते हैं या आपकी जो भी देवी देवता है, दुर्गा आदि और शंकर आदि, ये सब काल्पनिक। मैं नहीं कह रहा, मैं कहता तो कोई बात बनती, अगर आर्य समाजी कह रहे जैसे उनकी मूर्ति के रूप में ईश्वर के दर्शन हो गए, परंतु वास्तविक मतलब हकीकत तो इससे बिल्कुल परे है। ऐसी धारणा मात्र अंधविश्वास है। हम कुछ नहीं कह रहे, ये जो तुम्हारी धारणा है ये अंधविश्वास है। कोई भी मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर, शिल्पकारी, जड़ वस्तु, इसके आगे ऐसी सेवा, पूजा
अर्चना आराधना प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। ये मात्र अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना है। ईश्वर के स्थान में किसी अन्य की पूजा करना पाप ही नहीं, महापाप है। अगर हम कहें तो आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। उसी तरीके से देखते हैं कि खुद ही की पोल खुद ही खोल लेते हैं। आर्य समाजियों का जो महाभारत लिखा गया है जगेश्वरानंद सरस्वती ने, तो उसमें आप जानते हैं कितने श्लोक है, काट पीट करके कह दिया प्रक्षेप पर। ये खुद बता रहे हैं कि उसमें कितने श्लोक मौजूद थे। महर्षि व्यास की जग प्रसिद्ध रचना यानी महाभारत, जिसको लेखने का पूरा श्रेय गणपति जी को जाता है। महर्षि व्यास ने गणपति को महाभारत लिखने का कार्य सौंपा था। गणपति ने देखने के लिए महर्षि व्यास ने एक शर्त रखी थी, जिस वक्त आप श्लोक की रचना देर करेंगे तो मैं लेख कार्य बंद कर दूंगा। व्यास जी का श्लोक बोलते रहते, मैंने काल्पनिक कथा कहते रहते और गणपति जी श्लोक को समझकर लेखन बद्धन करते, अर्थात उसको लिखते थे। इस प्रकार 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत की रचना हो गई। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे, पर खुद ही की पोल खुद ही ने खोल दी। और आर्य समाजी ने कितने महाभारत में श्लोक इकट्ठा किए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आइए देखते हैं। उस लोग जड़ मूर्ति की चेतन ईश्वर समझकर मानकर उसकी पूजना उपासना करते हैं। अगर हम ये बात कहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है कि भाई मूर्तियों को गलत कह दिया, हमारी देवी देवताओं का अपमान कर लिया। यह गलत है। जड़ चेतन व्यवहार नहीं होता। जड़ में कोई जान नहीं होती, किसी तरीके से कोई प्राण नहीं होते जो हमें सुन सके। स्वयं वो खुद की रक्षा ना कर पाए तो हमारी कहाँ से करे। वे मूर्ति के सामने भी भिखारी बनकर खड़े रहते हैं। कभी कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी करा दो, हमारी बीमारी दूर कर दो, आदि आदि इस तरीके की बात करते हुए कहते हैं कि परमात्मा करे कि हमारी ये बात मूर्ति में ही बैठा हुआ है, परमात्मा मूर्ति में बैठा। यह एक पाषाण मूर्ति के लिए संभव है क्या? क्या ये जो मूर्ति है जिसमें बेजान है, क्या वो तुम्हारी कोई पूजा अर्चना, तुम्हारी प्रार्थना का फल दे सकता है? मैं नहीं, बल्कि आर्य समाजी जो हमारे भाई बंधु है, हमें दावत करने में बड़ा इनका सहयोग मिलता है। आइए और आगे देखते हैं। ईश्वर के स्थान पर पूजा जाने लगा और इनके नाम में समाधियों तथा अनेक मंदिरों का निर्माण किया और सामान्य लोग भगवान को ही ईश्वर मान लिया। लोग सच्चे ईश्वर को भूलकर मंदिरों की पाषाण मूर्ति, पत्थरों की मूर्ति, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति को ईश्वर मानकर हाथ जोड़ने लगे, आरती उतारने लगे और उसकी पूजा करने लगे। तो ये सब बातें थी। हिंदुओं ने भी अपने देवी देवताओं के नाम पर अनेक मंदिरों का निर्माण किया। उनकी मंदिरों में पुराणों की वर्तनी और काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित किया, लोगों को भ्रमित किया और मंदिरों की मूर्तियों को ईश्वर के दर्शन और आज मूर्ति पूजा का संस्कार करते हुए गहरे पड़ चुके हैं। और अधिकतर लोग परमात्मा के स्थान पर पेड़ आदि चरिंद परिंद और अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की इबादत करने लगे। अगर हम इस तरीके से बात करें, सच्चाई इन्हें दिखाए तो इन्हें बड़े आंखों में चुभता है। मुसलमानों हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारी धार्मिक भावना को ठेस कहते हैं और इसी ही सब मुद्दे पर लड़ने में आमादा रहते हैं, दंगे करने में आमादा रहते हैं। पर ये हम नहीं, आपके ही भाई बंधु है जो हमें इस कार्य करने में बड़े सहायक है। हमें ज़रूरत नहीं है, ये आधा काम हमारा खुद ही कर लेते हैं। उसी तरीके से और आगे व्याख्यान बताते हैं कि 10 दिन गणपति बैठाते हैं, 11वें दिन उनको पूजा करते हैं। वो क्या दे सकता है, उसके आड़ में क्या व्यभिचारी होती है, किस तरीके से गले माल और दौलत अपने जेबों में डाला जाता है। इस तरीके से व्याख्यान है। एक आध और वीडियो बना के इस किताब को हम समाप्त कर देंगे। अगर इस तरीके की हम बातें करते तो इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता। मैंने अपने तरफ से एक भी लफ्ज़ नहीं किया, किताब का हवाला दे दिया, जो लिखा है उसका हवाला देख लिया, आप स्वयं बाय कर लिए या PDF कर लिया, किसी तरीके से इसको बाय करके पढ़ लीजिए। मैंने तो कुछ कहा नहीं, जो लिखा था वो आपको बता दिया। हमारे आर्य बंधुओं का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे आधा काम कर देते। आइए इसी